ऐसा भी दूध पीऊंगा कि तू भी याद रखेंगी। दोनों की अपनी अपनी जिद है। तो और जैसे यशोदा गई वैसे बालकृष्ण ने इतना बोझ बढ़ा दिया, सहन नहीं कर सकी। अरे सारी पृथ्वी का बोझ है बालकृष्ण में, और वे के चिल्ला नहीं सकती थी। क्यों? तो क्यों जी, आवाज क्यों नहीं गई? यशोदा तो बाजू में थी, लेकिन आकाश का गुण शब्द है, वे चिल्ला रही थी। तो बालकृष्ण ने अपना हाथ ऐसा कर लिया, सारी आवाज अपने हाथ से रोक ली, और उसने पहले अपना बाया स्तन दे दिया। बाया क्यों दिया? अपना जो हृदय है बाई ओर है, और उसमें कालकूट नाम का विष लगा के आई थी। पहले सारा विष खींच लिया। अब उसको लगा इसका तो स्पर्श होते से ही ये मर जाने को होना था, लेकिन वो तो जीवित था। पूरा विष खींच लिया, घबरा गई, करने लगी। पहले ध्वनि निकलने लगा, पहले आवाज नहीं निकली, शब्द नहीं निकले, और फिर उसी ख्याल से मरा। देखा तो अभी मरा नहीं, इधर लगाया, इधर का भी सारा विष खींच लिया। क्यों? कि यदि कहीं पिलाने जाएगी तो बाकी बच्चे मर जाएंगे। सारा विष भगवान ने और खींच लिया, और वे फिर चिल्लाने लगी। जब पूतना ने देख ली बालकृष्ण को, तब और देखते से ही आंचल जब हटाया तो हपचक हो गई। वे स्वरूप देखते रहे। बालकृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आंखें क्यों बंद कर ली? आंखें बंद करने के कारण संत लोग कई बताते हैं, पूतना यानी अविद्या है। यदि बालकृष्ण की आंख खुली होती तो पूतना भस्म हो जाती। दूसरा कारण कि ये स्तन में विष भर के आई हुई है, और ये तो मेरे पास किसी भी बहाने आए, अब ये अपने घर को नहीं जाएंगी, इसे तो मेरे ही घर भेजना है। इसको गोलोक में भेजिए, वैकुंठ पे। देखो, किसी भी बहाने भगवान का पहुंच जाओ, चाहे मारने के लिए पहुंचाओ, तो भी वो अपने घर ले जाएगा। ये सोचने के लिए कि आंखें बंद करी। अभी राक्षसी है, मुझे डर लगा करके आंखें बंद कर ली, और कारण कि ये तो स्तनों में जहर भर के आई है, और मुझे तो विषपान की आदत नहीं है। विषपान की आदत तो मेरे भोलेनाथ को है, भोलेनाथ का ध्यान करने के लिए। और आंखें कई कारण बताते हैं। और तुरंत वे जब चिल्लाने लगी तो उसके मुंह में से आवाज निकली, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, यानी मुंच मुंच, छोड़ छोड़। बालकृष्ण ने मन में कहा, महर्षि, मैं स्वयं किसी को पकड़ने को जाता नहीं, और यदि कोई मुझे पकड़ता है तो मैं उसको छोड़ता नहीं। अब तुझे अपने घर नहीं, तुझे मेरे ही घर जाना पड़ेगा। व्याकुल हो गई, बहुत व्याकुल हो गई, और तुरंत उठ गई, भागने लगी। उसका राक्षसी स्वरूप प्रकट हो गया, और धड़ाम से आंगन में जाके गिर पड़ी। गोपियों ने कहा, यशोदा यशोदा, ये तो राक्षसी है। उसके वक्षस्थल पर वे और खेल रही है, बालकृष्ण खेल रहे। यशोदा तुरंत आई, उसको उठा लिया, और उसके कान फूंक दिए, गौमाता की पूंछ और उसके मुंह पर से घुमाई, और यशोदा ने गौमूत्र से स्नान कराया। यहाँ लिखा है गौमूत्र ने सापयित्वा, यानी गौमूत्र में बड़ी दवाएं। जिन बालकों को और हाथ पैर छोटे हो जाते और ये पेट बढ़ते रहता, उनको और सूखा रोग कहते हैं, अंग्रेजी में उसको रिकेट्स कहते हैं। सूखा रोग, ये डॉक्टर की चाहे जितनी दवा दो जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन यदि आप गौमूत्र से उसको नहलाओ, एक मंगल से दूसरे मंगल तक, प्रातः काल में सूरज उगने के पहले ताजा गौमूत्र निकाल के किसकी टोक नहीं लगनी चाहिए, और सूरज की तरफ मुंह करके पूर्व दिशा को सूरज निकलने के पहले, और सर पर से थोड़ा थोड़ा डालो, घसो और धूप में रख दो। 8 दिन में उसके रिकट सब चले जाएंगे। तो गौमूत्र से स्नान किया, और गौमाता का गोबर शरीर को लगाया। गौमाता के गोबर में भी बड़ी दवा है, और गौमूत्र में भी। 6 महीने तक यदि लगातार आप 108 बार सूरज उगने के पहले 108 बार छान कर गौमूत्र लेते हो, तो आपके और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, आपको त्वचा की बीमारी नहीं होती है, और कैंसर तो बिल्कुल नहीं होता। कैंसर के लिए तुलसी और ये गौमूत्र बहुत अच्छी दवा है। और गोबर, गाय का गोबर लगा,
गाय के गोबर में बड़ी शक्ति है। गाय का गोबर शरीर की अनावश्यक गर्मी हटा देता है। और वे जिसको बहुत खुजली हो गई होगी और ताजा ताजा गाय का गोबर 2-4 बार लगाओ, सब खुजली निकल जाएगी, कोई दवा नहीं लेना पड़ता, ओली गोली कुछ नहीं लेना पड़ता। अरे अभी तो गोमूत्र के गोबर की बहुत सी दया। और ये माता है जो बाल धोती है ना, क्या बोलते हैं उसको, शैम्पू। वे शैम्पू, गाय के गोबर का शैम्पू इतना बढ़िया। और अकोला में महेशपुर नाम की जो धर्मशाला है, बहुत बढ़िया धर्मशाला है, वे तो वहां वे शैम्पू बनता है, इतना बढ़िया होता है और बड़ा निरोगी होता है। और तो वे और गौ माता का गोबर जिसको हैजा हो जाता है, यानी मराठी में जलापन कॉलरा बनता, उसको यदि गौ माता का ताजा गोबर 1 गिलास पानी में, उसके सामने नहीं, पानी में मिला उसको पिला दो, हो सकता है उसको उल्टियां हो जाएगी, 3 उल्टियां होगी, हैजा गया। हैजा कभी आएंगे ही नहीं, उसके जीवन में हैजा नहीं आएगा, उसको कलरा नहीं आएगा उसको। तो यशोदा ने, और यशोदा ने बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ करी। इस 6ठे अध्याय में बाल रक्षा स्तोत्र है, और 6ठे अध्याय में 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 8 श्लोक में बाल रक्षा स्तोत्र है। जिन माताओं को कोई भी बालक को कोई भी कष्ट है, वो इस बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। यशोदा ने किया था वे। और याद रखो, दशम स्कंद पूर्वार्ध में 6ठे अध्याय में 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 21वें श्लोक में और न्यास है, वो खाली बोल देना आपने। और यदि वो बाल रक्षा स्तोत्र और किसी संस्कृत आती है तो उस भाषा में, न तो अपनी भाषा में 3 बार सवेरे, दोपहर और शाम को बालक को गोद में लेके उसको पढ़ना है। और यदि हो सकता तो हमारे जो बालक लोग हैं इनके पास आपको और झेराक्स उसकी मिल जाएगी, होगी तो, नहीं तो वो बोल देंगे आपको। तो दशम स्कंद पूर्वार्ध में 6ठे अध्याय में 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 बाल रक्षा स्तोत्र है। यशोदा ने बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ भी किया। पूतना मारे गई इस बात का कंस को पता चला, और जब 14 के दिन संध्या को नंद बाबा लौट रहे, हाँ स्वास्थ्य बहुत खराब है हमारा, कल चेकअप करके आए हैं, अभी डॉक्टर ने जो दवा बोला है वे दवा अभी इन्होंने दी है, और आपकी आज्ञा लेके दवा ली है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। तो आते आते देखा राधे, चिता जल रही थी और चिता से चंदन की सुगंध आ रही थी। नंद बाबा ने पूछा, चंदन में और किसके अग्नि संस्कार हुए? कि चंदन में नहीं, पूतना नाम की राक्षसी जलाए गए, तो उसके शरीर में से चंदन कैसे निकला? देखो हमारा शरीर सुगंधी है, विकारों की वजह से दुर्गंधी हो गया है। जब हमने आपको बताया था विदुर जी के प्रसंग में, साधना करते करते, यानी साधना करना यानी बड़े बड़े शब्द सुनने के आपने घबराना ना, यानी भगवान का नाम लेना, नाम लेते लेते आपका शरीर जब शुद्ध हो जाएगा ना, अपने आप सुगंध आने लगी। आप अनुभूति तो करो आपके घर में, और एकदम आपको सुगंध स्वयं आती जाएगी मूर्ति में भी। तो भगवान ने, उसका नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण इति कर्षयति, प्रारब्ध क्रिमान संचित खींच लिया और उसकी सुगंध आने लगी। तो कंस को पता चला पुत्र मारी गई, किसने मारी इस बात का पता नहीं चला, परेशान हो गया। शक्टासुर नाम का एक राक्षस देखा। यशोदा ने उस दिन गाड़े पर सारा गोरस रख दिया था और सब मान सम्मान गोपियों का हो रहा था। शक्टासुर और वे गाड़ी पर बैठ गया, गाड़ी के नीचे पालना था, सोचा दबा दूंगा, लेकिन बालकृष्ण ने अपने पैर से वो पालने को ऐसा उल्टा दिया कि उसके नीचे शक्टासुर की मृत्यु हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शक्टासुर मारा गया। इस बात का पता चला। तृणावर्त नाम का राक्षस बवंडर के रूप में आया। यशोदा बालकृष्ण को गोद में लेके खड़ी थी
गोद में लेके खड़ी थी। और जब वे आया, और गर्मी के दिनों में जब जोर से आंधी आती है ना, तो ऐसी ऐसी घूमती है, उसमें मिट्टी घूमती है, कूड़ा भी घूमता है, उसको आप और हिंदी में उसको चक्रवादल बोलते हैं, हिंदी में बवंडर भी बोलते हैं उसको, मराठी में उसको चक्रवादल बोलते हैं। तो वैसा यदि आया तो, और उसमें से यदि शू आवाज आई तो समझो वे बवंडर है, उसके बीच में आप मिल गए तो आपको उड़ा के ले जाएगा। परतवाड़ा के पास में हरम नाम का गांव है, हमारी भागवत चल रही थी, वहां एक बवंडर आ गया था, उसकी 2 भैंसें उड़ गई थी, उसमें एक बुढ़िया आंगन में बैठी थी, वो भी गर्मी के दिन थे, उड़ गई थी और गोबर गैस के गोबर में जाके गिर पड़ी थी। तो उस रूप से तृणावर्त आया। भगवान ने जब देख लिया तो अपना बोझ बढ़ाया, यशोदा ने नीचे उतारा, यशोदा काम के लिए जाने लगी, बालकृष्ण को उठाया और तृणावर्त ले गया, ऊपर ले गया, और बालकृष्ण ने अपना शरीर बढ़ा दिया और तृणावर्त के मर्मस्थल को दबा दिया, तृणावर्त के प्राण चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तृणावर्त मारा गया, इस बात का भी पता लग गया। अब इतने बड़े बड़े राक्षस कौन मारता है समझाने। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक दिन यशोदा बालकृष्ण को अपने गोद में लेके बैठी थी, गोद में लेके बैठी थी और दूध पिला रही थी, स्तन का दूध पिलाते पिलाते, और बालकृष्ण बड़े जल्दी जल्दी दूध पी रहे, और आवाज आ रही थी। यशोदा को ऐसे लगा इतने जल्दी जल्दी पीता है, कहीं और पेट खराब ना हो जाए, एकदम उसका मुंह निकाल लिया स्तन में से। क्यों? बालकृष्ण। और वे देखने लगे। बालकृष्ण मन में कहते हैं कि यशोदा तू किसको किसको दूध पिलाती, देख तो। जब भगवान की कृपा हो जाती ना, भगवान अपनी सारी लीला आपको दिखा देते, शांत करके दिखाते हैं, घबराते नहीं। आप घबरा जाए ऐसे नहीं, ऐश्वर्य लीला में बाधक होता है। तो वे यशोदा ने जैसा देखी तो जमाई लेने का बहाना किया, और यशोदा के मुख में, बालकृष्ण के मुख में यशोदा ने ब्रह्मांड का दर्शन किया। बालकृष्ण संकेत कर रहे थे कि